गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डायमेंशन क्लासेस। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो चैप्टर है ऐसे वर्मा सर का, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट है ये। अगर फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाकर फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। आज हम लोग 11 से लेके 20 तक कोशिश करेंगे बनाने का। तो अभी तक अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों और स्टूडेंट्स के बीच में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, अ स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास m एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक स्मॉल ब्लॉक है B जो कि मास एक अनदर ब्लॉक A के ऊपर, उनका डायग्राम भी दिया हुआ है, A के ऊपर में है। इनिशियली ब्लॉक B इज नियर द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक A। अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक A। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है इस पर। तो ऑल द सर्फेसेज आर अज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस। फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द ब्लॉक B सेपरेट्स फ्रॉम इट। इधर फोर्स लगाएंगे तो ये जो ब्लॉक है वो इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो ये कवर करेगा यहाँ तक, वो आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 5 किलो का उसका वेट है ए का। तो इस ये वेट देने का सिर्फ मोटो ये है कि इससे हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकें। फोर्स 10 न्यूटन का लगा रहे हैं तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो A इज इक्वल टू F बाई एम, दैट इज 10/5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन जनरेट होगा। अच्छा, अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इस ब्लॉक ये मूव करेगा, ये ब्लॉक जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस S इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कौन B, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज कर लेते मीटर में, 0.2 मीटर, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन निकल गया, S निकल गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है। जब फोर्स लगाया गया तब 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन कुछ प्रोड्यूस होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो एक फार्मूला S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे। अब ये टर्म u 0 है तो ut पूरा 0 हो गया। अब इससे मेरे टाइम निकालना है, टाइम ही कैलकुलेट करना है। टाइम इलैप्स्ड, दैट इज फाइंड द टाइम इलैप्स्ड निकालना है कि ये ब्लॉक B कब गिर जाएगा। तो S हो गया आपका 0.2 इज इक्वल टू हाफ A का वैल्यू निकला था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम यहाँ पर आपको निकालना है, दैट इज T स्क्वायर। तो ये 2 और 2 खत्म, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 एंड T इज इक्वल टू 0.44 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 0.45 सेकेंड। 12 बोलता है, अ मैन हैज़ फॉलन इनटू अ डिच ऑफ width D and 2 of his friends are slowly pulling him out to using light rope and 2 fixed pulley as shown in figure। ये देखो फिगर है, एक आदमी क्या नहीं गड्ढे में गिर गया है, गड्ढे का विड्थ दिया हुआ है D, ठीक है। और बोलता है 2 फ्रेंड एक पुली लगा कर, 2 पुली और 2 रोप से इसको खींच रहा है। एक फोर्स इधर लगा रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में खींच रहा है। दोनों एज्यूम यहाँ कर रहा है कि दोनों बराबर फोर्स लगा रहा है। सो दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच फ्रेंड ऑन द रोप इंक्रीजेज एज द मैन मूव्स अप। ये प्रूफ, ये दिखाना है हम लोग को, शो करना है कि जैसे जैसे ऊपर आएगा बाय ईच फ्रेंड ऑन रोप इंक्रीजेज, फोर्स इंक्रीज करेगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच फ्रेंड ऑन द रोप इंक्रीजेज एज द मैन मूव्स अप। जैसे जैसे आदमी ऊपर आएगा, जो फोर्स लगा रहा है उसका फ्रेंड, वो बढ़ते ही जाएगा, ये प्रूफ करना है। और दूसरा चीज़ है कि फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ ऑफ h। मान लीजिए ये एट अ डेप्थ h डेप्थ में है तो कितना फोर्स लगा रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले।
एक ऐसा है कि एक मास है mg, वेट नीचे की तरफ लग रहा है इसका, और ये एक डिच के अंदर है और इस तरह से दो फोर्स लग रहा है F। तो ये एंगल मानिए थीटा बना रहा है वर्टिकल से, तो इस अपवर्ड डायरेक्शन में इस माने ये जो फोर्स है F, इसके कारण लग रहा है F cos थीटा, और इधर जो एक फोर्स लग रहा है इसके कारण दूसरा फोर्स लग रहा है वो भी F cos थीटा ही लगेगा, बराबर फोर्स। ठीक है, तो अब इससे हम लोग लिख सकते हैं कि एक F cos थीटा प्लस दूसरा F cos थीटा इज इक्वल टू mg, मतलब 2F cos थीटा इज इक्वल टू mg होगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, mg बाई 2 cos थीटा। ठीक है, जैसे जैसे ये आदमी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे ये आदमी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, माने अभी यहाँ है, अभी यहाँ अगर पहुँच जाए तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, इतना। तो ये एंगल जो देखिए पहले कुछ था अभी कुछ और है, मतलब ये एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है। थीटा इंक्रीज करेगा, थीटा का वैल्यू जैसे इंक्रीज करता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू स्टार्ट होता है कॉस 0 का वैल्यू 1 और 90 का वैल्यू 0। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है कॉस थीटा का वैल्यू घटता है, थीटा इंक्रीजेस कॉस थीटा डिक्रीजेस। अब ये पूरा टर्म डिक्रीज करेगा तो एफ क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एफ इंक्रीज करेगा। तो ये क्वेश्चन में पहला पार्ट यही बोलता है, शो दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ईच फ्रेंड ऑन द रोप इंक्रीजेज एज द मैन मूव्स अप। जैसे जैसे मैन ऊपर बढ़ रहा, थीटा बढ़ रहा तो कॉस थीटा घट रहा, और कॉस थीटा बढ़ रहा तो एक दोस्त के द्वारा लगाया गया फोर्स बढ़ते ही जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट बोलता है फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ ऑफ h। तो मान लीजिए कि मैन जो है वो h डेप्थ में है, ठीक है, कितना डेप्थ में है, h डेप्थ में है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा जो डिच है, ये पूरा डिच है वो d है, तो ये कितना हो जाएगा d/2। ये पूरा डिच d का है, और ये एंगल के साथ हम लोग लेने चाह रहे हैं, तो दिस इज d/2, ये h है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से निकाले cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये पार्ट है दैट इज b/h, तो पहले h निकालना होगा। ठीक है, तो h कैसे निकालेंगे, h इज इक्वल टू सॉरी ये h नहीं, मतलब इसमें क्या है, ये देखिए इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल कर बनाते हैं। तो ये आपका हाइट h है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर एंगल थीटा है और ये d/2 है। तो ये जो हाइपोटेनियस वाला h हाइपोटेनियस है, ठीक है, पाइथागोरस से b/h होता है, तो ये आपका b ये पार्ट हो गया h, और ये हाइपोटेनियस वाला जो है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर d/2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का रूट, इतना होगा हाइपोटेनियस इक्वल टू। ठीक है, तो cos थीटा जो होगा वो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू b/h, दैट इज h बाई हाइपोटेनियस, तो h बाई रूट ओवर d इसको d स्क्वायर बाई 4 कर देते हैं, d स्क्वायर बाई 4 बाई h स्क्वायर। अब हमको फोर्स निकालना है कि फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट डेप्थ h डेप्थ में है तो कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स F इज इक्वल टू mg/2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू है h बाई रूट ओवर d स्क्वायर बाई 4 प्लस h स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, दैट इज mg डिवाइडेड बाई 2h, और ये जो पूरा टर्म है ये आपका
4h² डी स्क्वायर प्लस 4h² का रूट और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो mg/4 ये ऊपर जाएगा तो 4h हो जाएगा और ये पूरा टर्म ऊपर चल जाएगा, दैट इज √d² प्लस 4h²। ये एक फ्रेंड के द्वारा लगाया गया फोर्स के बराबर है। तो पहला पार्ट में यहाँ से प्रूफ होगा, दूसरा पार्ट यहाँ से निकलेगा। F = mg √d² प्लस h² बाई 4h। 13 बोलता है द एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द मास ऑफ द ब्लॉक A इज 0.5 kg। What force is exerted by the block on A on the block B? तो ऐसा ये डायग्राम दिया गया है, बोल रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है और एक B के ऊपर एक बॉडी A है। तो A जो है वो B पर कितना फोर्स लगाएगा। अभी अगर कोई वेट, कोई अगर मूवमेंट कुछ नहीं है, अगर लिफ्ट चुपचाप से अगर एक पोजीशन पे स्टेशनरी खड़ा है तो कितना लगेगा, mg लगेगा जो उसका मास है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो mg फोर्स फील करेगा b पर। जब अब ये लगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की ओर आने, तो क्या होगा, इसमें एक अपरेंट वेट काम करेगा। ठीक है, तो वो वेट क्या होगा, ज़्यादा हो गया, कम होगा, कुछ होगा, तो उसी को हम लोग फाइंड आउट करना है, जो कि बराबर है रिएक्शन का। तो इसके ऊपर R रिएक्शन काम करेगा, नीचे की ओर mg काम करेगा। ये mg अगर कुछ नहीं रहता, स्टेशनरी रहता लिफ्ट, तो ये mg ही b पर काम करता। और ये लगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आने। ठीक है, तो नीचे की ओर आ रहा, तो ये बड़ा माइनस छोटा, दैट इज बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स, नेट फोर्स। ठीक है, तो हमको अपरेंट वेट निकालना है R इज इक्वल टू mg माइनस ma हो जाएगा। तो m कॉमन ले लिए, g माइनस a हो जाएगा। m का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, g का वैल्यू हो गया 9.8 इंटू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 0.5 इंटू 7.8। ये मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 3.9 न्यूटन, अप्रोक्स 4 न्यूटन के बराबर। तो ये ही आपका फोर्स लगाएगा बी के ऊपर, इतना ही फोर्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14, पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द एलिवेटर। अब 6 केस दिया हुआ है। पहला है गोज अप विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा है गोज अप विथ डिसलेरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए। चौथा फिर डाउनवर्ड करना है एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। पांचवा है 1.2 मीटर पर सेकंड से डिसलेट करते हुए नीचे लाना है। और छठा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे लाना है। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एलिवेटर वाला अगर आप वीडियो देखे हैं तो उससे आपको याद होगा, अगर नहीं देखे तो आई बटन में दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से एलिवेटर है, एक बॉब ऐसे लटका दिया गया है। मास mg नीचे की तरफ वेट काम करेगा मास m के कारण, और ऊपर की तरफ ये टेंशन T काम करेगा। थ्योरी में हम लोग रिएक्शन R लेके चल रहे थे, यहाँ पे लटका दिया तो एक टेंशन T काम करेगा। ठीक है, वही फोर्स है, वही रिएक्शन के यहाँ टेंशन बन गया। अब बॉडी बोलते एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, तो बड़ा फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T माइनस mg इज इक्वल टू ma होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन में क्या होगा, T अपवर्ड फोर्स बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, दैट इज mg इज इक्वल टू ma, T इज इक्वल टू mg प्लस ma। अच्छा, यहाँ m दिया हुआ 50 ग्राम, इसको m इज इक्वल टू 50 ग्राम, तो इसको केजी में ले आते हैं 0.05 केजी।
तो m कॉमन ले लेते हैं, g प्लस a हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हो जाएगा m 0.05 इंटू जी हो गया 9.8 प्लस 1.2 हो गया एक्सेलरेशन। तो इससे आप सॉल्व करके निकालेंगे 10 11 हो गया 11 इंटू 0.05 दैट इज़ 0.55 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो पहला का आंसर हो गया 0.55 न्यूटन, ठीक है। दूसरे को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। दूसरा को सॉल्व करेंगे। दूसरा बोलता है डिसलेरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स तो वही सेम लगना है। T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए ही रहेगा, लेकिन यहाँ डिसलेरेशन के साथ है, घट रहा है, तो यहाँ ए जो है ए इज इक्वल टू -1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो m हो गया 0.50 और ये हो गया आपका g हो गया 9.8 माइनस 1.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पॉइंट इधर हो गया 8.6 इंटू 0.05 इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा 4 इसको आएगा 430 और एक यहाँ मतलब 0.43 न्यूटन 0.43 न्यूटन इसका आएगा 0.43 न्यूटन। तीसरा वाला जो है तीसरा सॉल्व करेंगे। अब चूंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो टेंशन कितना काम करेगा, तो टेंशन काम करेगा जितना उसका एक्सेलरेशन यहाँ पर ए इज इक्वल टू 0 हो गया, तो T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए था, यहाँ ए 0 हो गया, तो एम जी वेट काम करेगा 0.05 इंटू जी हो गया आपका 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 और 49 1 2 3 0.49 दैट इज 0.49 न्यूटन काम करेगा। फोर्थ पार्ट बोलता है कि बॉडी जो है वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, ठीक है। बॉडी क्या है, डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, तो डाउनवर्ड की तरफ आएगा, गोज डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन 1.2। तो यहाँ पर mg जो फोर्स लगेगा mg माइनस t इज इक्वल टू ma हो जाएगा, तो t निकालना है, t इज इक्वल टू mg माइनस ma दैट इज mg माइनस a। तो ये हो गया आपका टेंशन, t काम करेगा। तो जब बोल रहे हैं एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड के साथ काम करें, तो m हो गया 0.05 इंटू जी 9.8 माइनस जी हो गया 1.a हो गया 1.2। तो ये आपको सॉल्व करने पे आएगा 8.6, तो 8.6 इंटू 0.05 ये आपका 0.43 न्यूटन के बराबर होगा। तो इसमें हो गया 0.43 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बोलता है डाउनवर्ड तो आ रहा है, डाउनवर्ड के लिए इतना दूर तो सेम रहेगा, डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन क्या है कि डिसलेरेशन है, दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस 1.2।
तो एम जी हो गया, एम का वैल्यू 0.05 इंटू जी का वैल्यू तो 9.8 ही है ही, माइनस जो है 1.2 जो है वो माइनस में होगा, दैट इज माइनस ए का वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 0. या इस तरह से समझिए, ए का वैल्यू माइनस है तो ब्रैकेट में माइनस 1.2 माइनस 1.2, तो यहाँ से माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 9.8 प्लस 1.2 इंटू 0.05 जो कि सॉल्व करने पे 0.55 के 0.55, तो इसका आंसर हो गया 0.55। और लास्ट वाला फिर से यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट इज mg, और इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 0.49, दैट इज 0.49 न्यूटन। ये आपका 6 पार्ट का आंसर इस तरह से सॉल्व होगा। कहता है अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। The elevator starts going up with some acceleration, moves with uniform velocity for a while and finally decelerates to stop. The maximum and the minimum weight recorded are 72 kilo and 60 kilogram. Assuming that the magnitudes of acceleration and deceleration are same, मान लीजिए जो भी acceleration और deceleration है वो same है magnitude में. Find the true weight of a person and magnitude of the acceleration. Take g is equal to 9.9. बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है एक एलिवेटर है, समझिए बात को, एक एलिवेटर है, लिफ्ट, ठीक है, इसमें एक आदमी चढ़ा है वेइंग मशीन के ऊपर और रिकॉर्ड करता है। मानिए ये आदमी चढ़ा है, तो इसका mg जो होगा, mg लगेगा नीचे की तरफ, रिएक्शन फोर्स r लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जब मानिए ये एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर की तरफ जाना चालू हुआ, ऊपर जा रहा है ना, स्टार्ट्स गोइंग अप, तो इसका रिएक्शन मान लीजिए R1 है, तो एक्सेलरेट जब कर रहा था R1 मान लिए, तो ये एम ए एक्सेलरेशन से ऊपर फोर्स से ऊपर जा रहा है, तो अपवर्ड फोर्स, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स हम लोग करते हैं, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स, तो R1 इज इक्वल टू mg प्लस ma। अब जब डिसलरेट करना चालू हो गया तो मान लीजिए वहाँ पर कितना हो गया, R2 रिएक्शन हो गया, ठीक है, और एक्सेलरेशन ए क्या है, ए तो वही रहेगा लेकिन क्या माइनस ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू mg माइनस ma, कुछ नहीं, ऊपर ही जा रहा है लेकिन क्या एक्सेलरेशन या माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पर माइनस ma लिखे, तो ये हो गया R2। दो इक्वेशन बना, R1 इज इक्वल टू, अब उसको थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं, R1 इज इक्वल टू mg प्लस ma, और दूसरा इक्वेशन R2 इज इक्वल टू mg प्लस माइनस ma। ये R1 R2 कुछ नहीं, यही है 72 किलो इसमें किलोग्राम, और ये R2 इक्वल टू 60 किलोग्राम, मैक्सिमम वेट मिनिमम वेट यही होगा। तो इसको सॉल्व करें तो ये ma ख़त्म हो जाएगा, जोड़ दे, मैंने ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर ही, तो 72 प्लस 60 इज इक्वल टू 2 इंटू mg, तो ये हो गया 6 बार 120 132, 132/2 इज इक्वल टू mg। दिस इज अ ट्रू वेट ऑफ पर्सन, कितना हो गया, दैट इज 66 किलोग्राम। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, g का वैल्यू पता है 9.9, तो m निकाल सकते हैं, तो m मास कितना हो जाएगा 66/9.9, इतने ही छोड़ देते हैं, इतने ही इसको रहने देते हैं। तो
इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लीजिए ऐसे ही पहला इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 72 इज इक्वल टू mg की वैल्यू 66 प्लस ma, तो इसको इक्वल टू को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू ma। अब एक्सेलरेशन निकालना है a 6 बाई ma का वैल्यू है आपका 66 बाई 19.99, तो 66 बाई 0.99, तो ये कैलकुलेट करने से आ जाएगा 11,999 0.9, तो एक्सेलरेशन निकल गया 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन निकल गया, ये मास ऑफ द ट्रू मास ऑफ द पर्सन, ट्रू वेट ऑफ द पर्सन निकल गया 66। नंबर 16, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर। दिस, ये फिगर दिया गया है। द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g/10, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड द पुली इज स्मूथ। तो ऐसा डायग्राम दिया गया है, ये 1.5 kg का वेट एक साइड और दूसरा साइड 3 kg का वेट लटकाया गया है इस कॉमन स्ट्रिंग से, और g/10 से ये एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है। तो इस पर कुछ सब दोनों बॉडी पे अलग अलग फोर्सेस लगेगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस कॉमन स्ट्रिंग एक टेंशन T फील करेगा, इस दोनों बॉडी के लिए कॉमन टेंशन T होगा, और इसके कारण ये जो स्प्रिंग है वो 2T, दोनों का कंबाइंड इफर्ट 2T, मैं मान लीजिए इसको T डैश मान लेते हैं, ठीक है। T डैश फील करेगा, तो T डैश इज इक्वल टू पहला चीज़ T प्लस T, दो अलग अलग दोनों स्ट्रिंग दो साइड से जो वेट लगा रहा है, टेंशन लगा रहा है, तो ये 2T डैश इक्वल टू 2T होगा, ठीक है। दूसरा चीज़, अब इस एक एक बॉडी पे फ्री बॉडी डायग्राम समझते हैं, बनाते हैं। तो ये मान लीजिए एक बॉडी 1.5 kg का है, ये वाला, इसमें चूँकि ये हल्का है, ये भारी है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो ऊपर की तरफ ये टेंशन T लग रहा है, दो फोर्स यहाँ काम करेगा, एक तो अपना नॉर्मल जो mg लगेगा, और दूसरा ये g/10 mg/10 लगेगा, और ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ a। तो इन दोनों का कंबाइंड इफर्ट हम लोग बोल सकते हैं mg प्लस कर देते हैं, इसको प्लस होगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे है, तो mg कॉमन हो जाएगा g, ये हो जाएगा 10 + 1 11/10। तो हम लोग बोल सकते हैं अपवर्ड तरफ जा रहा है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, t माइनस mg 11/10 इज इक्वल टू m इंटू a। और इसी का दूसरा साइड में जो 3 kg का वेट लटकाया गया है, इसमें भी दो फोर्स काम करेगा, दैट इज ये m1 मान लेंगे तो इसको m2 मान लेते हैं, m2g, और ये m2g/10, ऊपर की तरफ t और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a काम कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग m1 मान लेते हैं, 1 तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, तो m2g इंटू 11/10, तो ये हो गया m2g 11/10 माइनस t इज इक्वल टू m2a। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग टेंशन एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन टेंशन ख़त्म, तो m2g 11/10 माइनस m1g 11/10 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। इसमें से हम लोग g 11/10 कॉमन लेते हैं, g 11/10 कॉमन ले लिए, तो बचा m2 माइनस m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 g इंटू 11/10। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग को उसका वैल्यू निकल जाएगा, किसका टेंशन का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। m2 का वैल्यू आपका 3 और इसका 1.5, 3 माइनस 1.5 दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू g का
वैल्यू 10 पुट कर लेते हैं, 10 11/10, 10 खत्म, 15 45, दैट इज 11/3। अब इसको हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो t माइनस m1g, m1 का वैल्यू 1.5 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 11/10, 10 खत्म इज इक्वल टू m1 1.5 है और इसका 11/3 है ए का वैल्यू। तो ये इक्वेशन नंबर मानिए 1 था, तो ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया हम लोग। तो इससे हम लोग t का वैल्यू निकाल सकते हैं। t का वैल्यू हो गया माइनस 1.5 इंटू 11 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 11/3। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू इतना प्लस इतना, तो 1.5 इंटू 11 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 4/3। 3 से ये ख़त्म हो जाएगा, 3 × 15.5 और 11 × 55, 55 चौके 22 हो गया। तो ये टी का वैल्यू निकला। अब हम लोग को टी डैश निकालना है। टी डैश इज इक्वल टू 2t होता है, दैट इज़ 40, 2 इंटू 22 दैट इज़ 44। अब हम लोग को यहाँ से टी डैश निकल गया 44 न्यूटन। तो हम लोग को एम जी निकालना है, मास निकालना है। मास एम जी इज इक्वल टू 44। तो जी का वैल्यू हो गया 10, जी की वैल्यू 10, तो m इज इक्वल टू 44/10 दैट इज 4.4 kg। तो हम लोग को यहाँ पर शो करेगा 4.4 kg का ये मास है। 17 a block of 2 kg is suspended from a ceiling through a massless spring of a spring constant 100 Newton per meter. What is the elongation of the spring of if another 1 kg is added to the block, what would be the further elongation? मैंने एक सीलिंग से एक स्प्रिंग को लटका दिया गया है, उस पर एक मास 2 kg का हैंग कर दिया गया है। तो इस पर कितना पहला मैं पूछ रहा कितना इसमें एलोंगेशन होगा, जबकि ये 100 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। तो कितना होगा? तो मान लीजिए ये मास वेट कितना वेट ग्रेविटेशनल वेट कितना होगा mg, ठीक है। तो ये mg के कारण ही इसमें जो भी एलोंगेशन आएगा, तो मान लीजिए घसक मैंने एलोंगेट हुआ x, तो फोर्स दैट इज फोर्स mg इज इक्वल टू kx के बराबर होगा, ठीक है। अभी जो ये एलोंगेशन हुआ वो x एलोंगेशन हुआ। तो m आपका यहाँ पर 2 kg का है, 2 इंटू 10 मान लेते हैं, g इज इक्वल टू k का वैल्यू 100 है, तो x यहाँ एलोंगेट हुआ, x इज इक्वल टू 0.2 मीटर एलोंगेट हुआ। अब नया केस क्या बोलता है, यहाँ इसमें 1 kg मास और ऐड कर दिया। तो मान लीजिए कि 1 kg मास ऐड करने पे ये 2 + 1 3 kg हो गया, थोड़ा सा और एलोंगेट कर गया। मान लीजिए ये पहले इतना एलोंगेट किया था, अभी एक x1 एलोंगेट और हो गया। तो टोटल एलोंगेशन x डैश मान लिया टोटल एलोंगेशन हुआ, ठीक है। और ये पहले x था, तो मान लीजिए कितना हो जाएगा, m नया m डैश जो कि 3 kg हो गया इंटू जी इज इक्वल टू k तो सेम रहेगा और x डैश बन गया। तो ये 3 इंटू 10/100 इज इक्वल टू x डैश बना, तो 0.3 मीटर के बराबर। तो x1 कितना है, दैट इज x डैश इज इक्वल टू x प्लस x1। तो x डैश हमारा 0.3 है, x इक्वल 0.2 है, और x1 जो फर्दर एलोंगेशन जिसको बोल रहे हैं, फर्दर एलोंगेट कितना क्या x1, तो 0.3 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.1 मीटर फर्दर एलोंगेशन। व्हाट वुड बी द फर्दर एलोंगेशन जो हुआ 1 kg मास बढ़ाने के कारण, वो आपका 0.1 मीटर होगा। द सीलिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन is that of an elevator which is going up with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ नहीं है, सिंपल है। कैसा होगा कि एक लिफ्ट है, पहले क्वेश्चन में क्या था कि स्प्रिंग से एक वेट को लटका दिया गया, 2 kg मास का वेट को लटका दिया गया। तो इसका एलोंगेशन निकालिए, जबकि कांस्टेंट दिया होता है 100 न्यूटन पर मीटर, के का वैल्यू दिया हुआ था। अभी के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लिफ्ट को उठा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्पीड से ऊपर ले जा रहा है।
जब इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट हम लोग निकालते हैं, रिएक्शन निकालते हैं, रिएक्शन इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, अपवर्ड डायरेक्शन में ये फॉर्मूला होता है, बहुत बार पढ़े हम लोग, ठीक है। तो ये आपको बराबर होगा के इंटू एक्स के बराबर, तो एम यहाँ पर 2 kg था प्रीवियस क्वेश्चन में, जी यहाँ 10 प्लस 2 ले लेते हैं, दैट इज एक्स इक्वल टू 2/100 इंटू 12, दैट इज बाद में 24.24 मीटर, इतना होगा। अब उसी का प्रीवियस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट था उसमें 1 kg मास बढ़ा दिया गया था, तो 1 kg मास जब बढ़ा दिया गया तो के एक्स इक्वल टू 3 इंटू जी प्लस ए, तो x इक्वल टू 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 0.36, ये x डैश बन गया, ठीक है। तो x जो फर्दर इलोंगेशन इसको बोले x1 मान लेते हैं, x1 मैंने x डैश जो हुआ x डैश इज इक्वल टू x प्लस x1 है, तो x1 इक्वल टू x डैश माइनस x, दैट इज 0.36 माइनस 0.24, तो फर्दर इलोंगेशन यहाँ पर 0.12 मीटर का हुआ। फोर्स ऑफ बायंसी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ बलून इज b इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में एक बायंसी फोर्स है जिसके कारण बलून उड़ेगा। द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बलून एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट, ठीक है। द रेजिस्टेंस फोर्स है वो वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल है। द बलून कैरीज अ मास m मास कैरी कर रहे हैं एंड इज फाउंड फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v से गिर रहे हैं। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, कितना मास हम लोग बलून से नीचे गिराते हैं ताकि वो मास बलून जो है फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर उड़ने लगे। तो सिंपल सा है, थोड़ा सा समझिए। ये बलून है, इसमें एक बक्सा बांध दिए हैं जो कि मास m का है, तो इसमें बायंसी फोर्स b अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और बोला जा रहा है कि पहला तो अर्थ के तरफ मूव करने लग रहा है विथ वेलोसिटी v। अगर v वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा? एयर रेजिस्टेंस ऑब्वियस है ऊपर लगेगा, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? तो यहाँ बोला है कि प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू v, तो f इक्वल टू के भी मान लेते हैं, k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और f इक्वल टू के भी, सॉरी f नहीं, यहाँ r बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर f कर देते हैं, f इक्वल टू के भी, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस में जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें इसके लिए पहला इक्वेशन क्या बनेगा? तो b प्लस के वी इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो मास कितना हो गया? m इक्वल टू बी प्लस के वी बाई जी। दूसरा केस में मास हम लोग कुछ ड्रॉप कर दिए, तो कुछ ड्रॉप करने के बाद मान लिए, यहाँ बनाते हैं दूसरा कंडीशन, ये बलून है, ये बलून है, मास ड्रॉप करने के बाद ये m मास बचा, स्मॉल m, ठीक है। बाइंड फोर्स तो सेम b लगेगा ऊपर। अब लगा ये वेलोसिटी से v से ऊपर की तरफ उड़ने, तो नीचे की तरफ एयर फ्रिक्शन काम करेगा, नीचे की तरफ कितना काम करेगा? तो ये सेम के वी, क्योंकि सेम वेलोसिटी से ऊपर जाना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे mg लगेगा, ये स्मॉल mg लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इससे क्या निकलेगा? तो b प्लस क्यों? b इज इक्वल टू, दोनों फोर्स नीचे काम कर रहा है, mg माइनस के वी, सॉरी mv प्लस के वी। तो हमको स्मॉल मास कितना m है? b माइनस के वी, m इज इक्वल टू, स्मॉल m इज इक्वल टू b माइनस के वी बाई जी।
अब हम लोग कितना मास ड्रॉप कर दिए, तो इतना मास बचा हुआ है ना, कितना मास ड्रॉप कर दिए, तो इक्वेशन नंबर m माइनस एम निकालना है। तो m माइनस एम कैसे निकालेंगे, m मास था पहले, m मास बचा, तो कितना मास ड्रॉप किया, तो m माइनस एम। तो m माइनस एम करेंगे तो कितना हो जाएगा, b प्लस के वी बाई जी माइनस b माइनस b माइनस के वी बाई जी। अब g को ऐसे हो गया b प्लस के वी माइनस b माइनस 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 प्लस के वी, तो b और b खत्म हो जाएगा, 2 के वी बाई जी। यही मास डिफरेंस बचा, यही मास डिफरेंस है। अब हमको बाद में कितना मास बचेगा ये तो पता नहीं ना, स्टार्टिंग में कितना मास वो पता है, तो हम लोग यहाँ से के वी के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एम जी माइनस बी इज इक्वल टू के वी यहाँ से निकल सकता है, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। 2 इंटू के वी का वैल्यू हो गया 2 इंटू एम जी माइनस बी डिवाइडेड बाई जी। बस छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। 2 एम जी बाई जी माइनस बी बाई जी, जी जी खत्म हो जाएगा। 2 इंटू एम माइनस बी बाई जी। दिस इज द सॉल्यूशन कि हमको इतना मास कम करना पड़ेगा, इतना मास में एम मास पहले था, एम मास से इतना मास कम कर देंगे, एम के टर्म में ही आ गया, तो हमको पता चल जाएगा कि इतना क्या हो जाएगा, जो बलून वी वेलोसिटी से नीचे गिर रहा था वही वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा। An empty plastic box of mass m is found to accelerate up at the rate of g/6 when placed deep inside the water. वाटर के अंदर g/6 रेट से ऊपर की तरफ एक खाली प्लास्टिक का बॉक्स आ रहा है। How much sand should be put inside the box so that it may accelerate down at the rate of g/6? सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन क्या है यहाँ पर ही जी ये पानी के अंदर है, वो एयर में था। तो एक बॉक्स है जो कि वाटर के अंदर में है, तो ये एक्स जैसे ही मान लेते हैं इसका मास है एम, कितना एम जी फोर्स काम करेगा। ओके, ये प्लस वाटर के अंदर है तो एक थ्रस्ट फोर्स काम करेगा यू, मान लेते हैं यू, ठीक है। और चूँकि ये g/6 एक्सेलरेशन से एट द रेट ऑफ g/6 ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इतना ही एक्सेलरेशन का फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, दैट इज mg/6। दोनों को ऐड करके हम लोग लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 7 mg/6। तो पहला इक्वेशन बन जाएगा u इज इक्वल टू 7 mg/6, ठीक है। अब दूसरा केस हुआ ये कि इसमें बहुत सारा सैंड हम लोग फिल कर दिए, तो ये मास मान लीजिए कैपिटल M बन गया, ठीक है। बहुत सारा कितना सैंड फिल किया बाद की बात है, पहले मास इसको हम लोग को नीचे बैठाना है। तो अब जो है इस पर ये डाउनवर्ड चूँकि आने लगा, ये पहले अपवर्ड की तरफ जा रहा था, डाउनवर्ड आने लगा, तो इसके अपना तो mg लगेगा ही, साथ ही साथ इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये mg/6 का रेट से नीचे गिरने लगा, तो इतना फोर्स लगेगा, और साथ में अपथ्रस्ट तो u है ही, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करना होगा, तो g6 mg -1 5 mg/6 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे u इज इक्वल टू 5 mg/6। अब हम लोग इसमें इससे हम लोग मास निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू 6u/7g, इसमें कैपिटल M इज इक्वल टू 6u/5g।
इससे हम लोग मास को डिफर कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि m मास था पहले, उसमें हम लोग कुछ और मास डाले तो बन गया m, तो जो डाला गया मास है वो कितना होगा, m माइनस m। तो m माइनस m इज इक्वल टू 6u बाई 5g माइनस 6u बाई 7g, 35g 42u माइनस 30u, 40 42 12u बाई 35g। मास निकालना है, स्मॉल m के टर्म में निकालना है। u का वैल्यू इसमें 7mg बाई 6 है, तो 12 इंटू 7mg बाई 6 और ये 35 इंटू g तो है ही, जी ख़त्म, और 7 बचे 35 और 6 दूनी 12, तो 2m बाई 5। जो हम लोग को मास ऐड करना पड़ेगा, प्लास्टिक बॉक्स में भरना है, वो पहले के मास के कंपेयर में 2/5 होना चाहिए। 2/5 पहले का मास का जो भी मास। तो ये रहा पार्ट 2 कंप्लीट। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक बनाए हैं। तो अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हैं तो इसके लिए थैंक्स, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों और फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 3 बनाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से 30 या 31 तक हम लोग बना सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, और अगर अभी इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए। स्वस्थ रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।